ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं तारेंद्र बेले आप लोगों से मुलाकात करता हूं इस समय पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट को लेकर। 10वीं यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और 10वीं यूनिट के बारे में ही हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हो। यही सिलसिला हम लोगों का रोज चलता है, यही सिलसिला जारी रहता है और यही सिलसिला जारी रहेगा। इस बात का वादा मैं करता हूं आप लोगों से और आप भी इस बात का वादा करोगे कि यही सिलसिला हमेशा चलता रहेगा आपके और मेरे मुलाकात का। ठीक है, तो अगर हम लोग लास्ट के लेक्चर की बात करें तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर दिया था? लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने क्या टॉपिक कंप्लीट किया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आप लोग 2 मिनट के लिए मैं यहां रुका हुआ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में किसी भी स्टूडेंट्स को क्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, क्या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी प्रॉब्लम या छोटी से छोटी समस्या कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। या मैंने आप लोगों को कहा था कि टेलीग्राम ग्रुप मैंने आप लोगों को बताया था, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां पर आप लोग अपने जो भी है डाउट्स भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं। समय समय पर हो सकता है उसकी चैट्स भी हम लोग ऑन कर दें तो समय समय पर वो भी हो जाएगा। तो सारी चीजें आप लोग ज्वाइन करिए, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो क्या किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या किसी को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो वो अभी के अभी मुझसे क्लियर कर ले। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है। आज का हम लोगों का टॉपिक है खाद्य संरक्षण आयोग। और खाद्य संरक्षण आयोग में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य जो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बोला गया है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग कमेंट में लिखिए क्या आप लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो तो पहले हम लोग उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आज का टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ने का क्या तरीका होगा सर हम लोगों का, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे? तो पढ़ने का जो तरीका है वो पढ़ने का तरीका सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? हम लोग जैसे पढ़ते हैं पहले पृष्ठभूमि बनाते हैं, पृष्ठभूमि बनाने के बाद हम लोग पहुंचते हैं कि वर्तमान संरचना में अभी वर्तमान में आयोग कैसा है, यहां पहुंचते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संरचना कैसी होती है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, वर्तमान की संरचना में कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है और कौन, सारी चीजें। ठीक है, हर चीज को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा हम लोगों का तरीका होता है उसी तरीके से हम लोग आज जो खाद्य संरक्षण आयोग है उसके बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, बाकी सारी चीजें तो हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं? खाद्य संरक्षण आयोग। सर हम लोग राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग क्यों नहीं पढ़ने वाले? यार पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज प्रेस टू रीड की। दो सेकंड है ना। सर काम नहीं कर रहा बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। बाकी हम लोग, हाँ, तो हम लोग क्या देखने वाले थे आज? आप लोग पूछेंगे कि सर हम लोग राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं दोस्त, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में वो है ही नहीं। हम लोगों को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ने के लिए बोला है। कहां पर मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 10वीं यूनिट है उसमें हम लोगों को बोला गया है कि क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। तो सर कैसे आप इसकी पृष्ठभूमि बनाओगे, कैसे हम लोगों को समझ आएगा? तो वैसे ही समझ आएगा जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आया था, जैसे जनजाति आयोग आया था, और जिस तरीके से आप लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पृष्ठभूमि बनाई थी वैसे ही मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का लेक्चर जो है हम लोगों का बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो बहुत छोटा होने वाला है। एक ही लेक्चर में ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों से कि आप लोगों को साथ ही साथ आप लोगों का भी ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके। तो क्या 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 पृष्ठभूमि बनेगी सर? तो पृष्ठभूमि कैसे बनेगी सर, तो देख लेते हैं सारी चीजें। पृष्ठभूमि देखो, आप लोगों को भी पता है कि क्या है आर्टिकल अनुच्छेद 21 याद है आप लोगों को? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 बोलता है जो इस देश के जो नागरिक है उनको क्या देता है? उनको जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? जीवन जीने की का अधिकार या जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये मिलता है अनुच्छेद 21 से। जीवन जीने का अधिकार ये इसी के अंतर्गत आ जाता है, जीवन जीने का अधिकार मिलता है। तो सर इससे खाद्य का क्या मतलब? खाद्य का क्या मतलब? तो वही चीज तो समझा रहा हूं, वही चीज तो समझना होगा। थोड़ा आप सब लोग सब्र तो रखिए। क्या अब जीवन जीने के लिए क्या आवश्यकता है? जीवन जीने के लिए आवश्यक है क्या? खाद्य। खाद्य मतलब खाना, पानी, स्वच्छ वायु। ये चीज तो मैं आप लोगों को जब एनजीटी पढ़ा रहा था तो उस समय पर भी मैंने आप लोगों को बताया था। स्वच्छ वायु या स्वच्छ ऑक्सीजन या स्वच्छ वातावरण, ये सारी चीजें जो है वो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो मतलब जो मोटे मोटे तौर पर अगर जीवन जीने के लिए कुछ चीजें आवश्यक है तो उनमें क्या क्या है? उनमें एक तो खाना, पानी, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण, बस ये सारी चीजें। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं, वो सारी चीजें बात की बात है, लेकिन अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब इस देश के नागरिकों को खाद्य मतलब खाने, जो जीवन जीने का अधिकार तो उनको गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था भी तो करनी होगी। इसके लिए क्या व्यवस्था करनी होगी कि इस देश में रह रहे नागरिकों को कम से कम 2 टाइम का खाना मिल पाए, उनको स्वच्छ पानी मिल पाए, उनको स्वच्छ वातावरण मिल पाए। ये जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि अपने देश के जो नागरिक है, अपने देश में रह रहे जितने भी नागरिक हैं, उनको स्वच्छ वायु, 2 टाइम का खाना, जितनी उन्हें एक मील आवश्यक होती है, एक जीवन जीने के लिए जितने खाने की आवश्यकता होती है उतना खाना, पानी, ये सारा प्रोवाइड करना जो है वो राज्य का कर्तव्य है। और राज्य का मतलब, अभी देखिए, राज्य का मतलब इस देश की सरकार ने कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर कदम भी उठाए हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर नीतियां बनाकर, हर चीज कुछ न कुछ योजनाओं के तहत कुछ न कुछ नीतियां बनाकर सब्सिडी के तौर पर इन बिंदुओं के ऊपर काम किया है। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के आसपास या कहीं भी, या हो सकता है आप लोगों के घर पे, या कहो तो मेरे घर पे, या बहुत सारे जितने भी हम लोगों के आसपास है, आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास राशन की दुकान होती है, उचित मूल्य की दुकान कहा जाता है जिन्हें। मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रत्येक परिवार को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को जो है 1 रुपए किलो में जो अनाज प्रोवाइड करती है। मतलब अगर उस परिवार में 1 इंसान है तो 1 इंसान का 5 किलो अनाज ऐसे दिया जाता है। ये एक योजना है केंद्र सरकार की, और इसके तहत जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उस प्रत्येक परिवार को राशन के तौर पर प्रत्येक महीना 1 रुपए किलो में आप लोगों को गेहूं, चावल, शक्कर भी मिलता है, सारी चीजें, नमक की बोरियां, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें क्यों दे रही है गवर्नमेंट? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कर्तव्य है, क्योंकि इस देश के जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों को क्या पहुंचाना है? उन नागरिकों को जीवन जीने के अधिकार के तहत उन्हें खाना देना है, उनको पानी देना है, उनको स्वच्छ वातावरण देना है। तो ये एनजीटी तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहां पर हम लोग बात करेंगे खाद्य की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम किया भी है। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम किया भी है, और काम जब किया है तो उन कामों में बहुत सारी धांधली भी हुई। जैसे केंद्र सरकार के पास से बहुत सारा जो है अनाज आया आपके जिले में। ठीक है, अब मान के चलो जिले में आया 100 कुंटल, लेकिन वहां पर किसी ने दबा दिया। मतलब आप समझ रहे हो, भ्रष्टाचार
अब लोग बता रहे हैं कि और जो बांटा गया, जो लोगों तक जो अनाज पहुंचा वो मात्र 100 क्विंटल आया, 20 क्विंटल पहुंचा, 80 क्विंटल गायब हो गया। ये होती है खाद्य वितरण में धांधली। खाद्य वितरण मतलब जो अनाज केंद्र सरकार से आया आपके जिले में, उस जिले में 100 क्विंटल आया, लेकिन उस 100 क्विंटल में से 80 क्विंटल दबा दिया गया लोगों के द्वारा, और मात्र जो उस खाद्य को डिजर्व करते थे, मतलब जो जिन लोगों को उसकी सख्त आवश्यकता थी, उन लोगों तक वो खाद्य सिर्फ और सिर्फ 20 क्विंटल पहुंच पाया। बाकी जो लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से उस खाद्य को, मतलब समझ लो, अब आप ये सारी चीजें तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि भ्रष्टाचार कैसा होता है। तो ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें जो है वो देख ही रही थी गवर्नमेंट जो थी। ये सारी चीजें 1947 से कुछ न कुछ योजना बनाकर गरीबों के जो भी है, मतलब जो आर्टिकल 21 है उसके तहत, जीवन जीने के अधिकार के तहत अगर हम लोग बात करें तो खाद्य मुहैया कराने का जो काम है केंद्र सरकार के द्वारा 1947 जैसे ही हम लोगों का देश आजाद हुआ, वहां से आज तक किसी न किसी तौर पर यह काम किया ही जा रहा है। और उन कार्यों में जो खाद्य वितरण के जो कार्य है उनमें हो रही धांधलियों को देखते हुए, उनमें हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2013 में एक निर्णय लिया, और केंद्र सरकार ने 2013 में एक अधिनियम बनाया जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग अधिनियम। क्या बनाया? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग अधिनियम। मतलब क्या सर? मतलब केंद्र सरकार ने बोला कि खाद्य वितरण में जितनी भी धांधलियां हो रही है, खाद्य वितरण में क्या, खाद्य वितरण का मतलब यह है कि केंद्र सरकार के पास से जितनी भी खाद्य सामग्री है लोगों में बांटने के लिए आती है, लोगों में को सब्सिडी के रूप में देने के लिए आती है, वो उन तक अगर नहीं पहुंच पा रही, मतलब इसका मतलब खाद्य वितरण में धांधली है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि खाद्य वितरण में हो रही धांधलियों को कम करने के लिए, जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए इस देश में एक आयोग होगा। और वो आयोग कैसे बनेगा? वो आयोग बनेगा राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत बनेगा। क्या काम हुआ दोस्त? तो यहां पर जो काम हुआ वो काम हुआ क्या? 2013 की बात है। 2013 में जो काम हुआ वो ये कि 2013 में बना दिया गया, केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पास किया। कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग अधिनियम। ठीक है, क्या हो गया? 2013 में राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग अधिनियम बनाया गया, और इस राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया गया जो राष्ट्रीय स्तर का था। ठीक है, इस आयोग को हमको नहीं पढ़ना, आप समझ रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का एक आयोग था। हाँ, ग्रीन वाला आप लोगों को अच्छा लगता है तो ग्रीन पेन ले दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो ये आयोग कौन सा था? ये था राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग। और इस राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग की अगर प्रकृति हम लोग देखें तो प्रकृति कैसी होगी? सर आपने बताया था कि अगर किसी भी आयोग का गठन अगर सदन में विधेयक, मतलब बिल को पास कराकर, मतलब एक एक्ट, एक अधिनियम को बनाकर अगर किसी आयोग का गठन किया जाता है तो वो आयोग हमेशा सावधिक आयोग होता है। तो ये चीज तो हम लोगों को आपने पहली क्लास से ही बताया है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं सर। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसा आयोग है ये? सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग है। इसकी प्रकृति कैसी है? सांविधिक आयोग। ठीक है, लेकिन सर आपने तो कहा हमें इसे पढ़ना नहीं, लेकिन क्यों? तो इसलिए क्योंकि अब प्रकृति देख ही रहे हैं तो देख लो। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग की प्रकृति कैसी? सांविधिक। कब ये अधिनियम आया? तो ये अधिनियम आया 2013 में। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग का जो अधिनियम है वो कब पास किया, या उस आयोग का गठन कब किया गया? तो 2013 में। अब देखो, बात जो चीज हम लोगों को पढ़नी है वो यहां से स्टार्ट होती है। कि इस अधिनियम, ये जो एक्ट है, इसकी धारा 16, कौन सी धारा बोल रहा हूं मैं? ये थोड़ा आप स्टार लगा लो। ठीक है, स्टार लगा लोगे तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और आपको पता है कि मैं जिस चीज पर स्टार लगाता हूं वो क्यों लगवाता हूं? तो वो इसलिए लगवाता हूं क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज प्रीलिम्स फैक्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग की धारा 16, धारा भी लिख दूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे 16, ये क्या है सर?
हाँ, धारा 16, इस धारा 16 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्य खाद्य संरक्षण आयोग होगा, राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग होगा, आयोग होगा। क्या बोला, इस अधिनियम का मतलब राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 16, धारा 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतने सारे स्टार, मैं तो कहता हूं स्टार स्टार नहीं लगाते बनता आपको, तो आपको अगर किसी का नाम अच्छा लगता है तो आप उसका नाम इसके साइड में लिख दो, ताकि उस नाम को जब पढ़ने जाओ आप तो कम से कम वो धारा 2-4 बार आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे, धारा 16 के अंतर्गत कहा गया कि हर प्रत्येक राज्य में, इस अधिनियम ने बोला कि हर राज्य को, प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में इस धारा 16 के अंतर्गत अपने राज्य में एक राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन करना होगा, जिसका काम क्या होगा, तो जिसका काम होगा अपने राज्य में हो रहे खाद्य वितरण प्रणाली में जितने भी भ्रष्टाचार है, अपने राज्य में हो रहे खाद्य वितरण प्रणाली में जितनी धांधलियां है इनको कम करना, भ्रष्टाचार को कम करना, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई व्यक्ति पाया जाता है या कोई सरकारी कर्मचारी अगर लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करना, ये काम होगा राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का। तो सर, राज्य खाद्य संरक्षण आयोग मतलब मध्य प्रदेश ने भी अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया होगा? तो बिल्कुल हाँ, आप समझ गए, आप लोग ना बहुत ज्यादा समझदार हो, मुझे ऐसा लगता है आप लोग पहले ही समझ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश ने भी क्या किया, मध्य प्रदेश ने भी अपने यहाँ पर एक मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया, और वो कब किया, तो वर्ष 2017 में। ये डेट भी आप लोगों को याद रखना, अभी मैं डेट भी बताऊंगा आपको, लेकिन आप अभी तो सन याद रखो यार, एक साथ में आप लोगों को लोड नहीं देना चाहता। तो वर्ष 2017 में क्या किया, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने, किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कर दिया, खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कर दिया। अरे सर, पृष्ठभूमि तो बन चुकी है, बिल्कुल पृष्ठभूमि तो बन चुकी है। मतलब एक 2013 में क्या हुआ, 2013 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया। उसके तहत धारा 16 में क्या बोला गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य खाद्य संरक्षण आयोग होगा, और यही धारा 16, इसी धारा 16 की अनुपालना करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया। अब जो हमारे सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है वो यही मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ना है। आगे की चीजें हम लोगों को ऑलरेडी पता है सर, अब आप बताओगे कि कैसी संरचना है, कब गठन हुआ है, प्रकृति आप हमें पहले ही बता चुके हो कि इसकी प्रकृति कैसी है, सावधिक प्रकृति है क्योंकि अधिनियम के तहत हुआ है। आप डेट बताओगे, मुख्यालय बताओगे, संरचना बताओगे, सदस्य की नियुक्ति कैसे होगी, सदस्य अपने त्यागपत्र किसको देंगे, यही सारी चीजें तो आप हर आयोग में बताते हो, तो यहां भी आप वही बताओगे तो बिल्कुल सही। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये जो चीजें बोर्ड पर लिखी हुई है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? क्या इसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट है? अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो यहीं रुक जाते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना मैं क्या पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो फिर नहीं पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों को क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। क्या ये चीजें क्लियर है दोस्त? सारी चीजें क्लियर है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम लोगों को जो पढ़ना है ना, क्योंकि देखो यार इन्हीं सब चीजों पे कब तक बात करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब समझ आ ही गया होगा। बात वही, परिचय, पृष्ठभूमि, परिचय, अगर सारी चीजें बात करें तो सब चीजें वही है। क्या है? तो ये हो गया परिचय। परिचय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या है, मैंने वही बताया कि राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम ये आया 2013 में। क्या आया? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, ये अधिनियम आया और इसके तहत धारा 16, कौन सी धारा? उसके तहत धारा 16 में राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, और इसी प्रावधान को मानते हुए, इसी प्रावधान का अनुसरण करते हुए ये डेट, ये तारीख, अब देखो 2017 आप लोगों को एक बार याद हो गया। अब इस वाली स्लाइड में आप याद रख लो 21 जुलाई,
इस वाली स्लाइड में क्या याद रख लोगे? इस वाली स्लाइड में आप लोग याद रख लो 21 जुलाई। तो आप लोगों को अगर सीधे सीधे भाई साहब प्री का क्वेश्चन बनता है, ये प्री का फैक्ट, सीधे डेट पूछी जाती है। क्या डेट पूछेगा कि बताओ मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किस तारीख को हुआ। तब पूरा का पूरा अगर आप लोगों को नहीं याद है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि आप लोगों को 21 जुलाई भी याद रखना है। 21 जुलाई 2017 सेम ऐसा का ऐसा ही याद होना चाहिए, तो काम बनेगी, वरना ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, एक नंबर आप लोगों के कम हो जाएंगे, आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट आप लोग, मुझे यकीन है आप लोग डेट याद रख लोगे। क्या डेट याद रखोगे? 21 जुलाई 2017। ठीक है, ये हो गई। स्वरूप सर आप हमें बता ही चुके हो कि सावधिक निकाय है। सावधिक निकाय है, बिल्कुल मैं बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि एक्ट पास हुआ है इसके लिए। और कौन सा एक्ट है? तो एक्ट तो सर हमको पता है, ये वाला एक्ट है। कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो भोपाल में स्थित है, राजधानी में स्थित है, सतपुड़ा भवन में। ठीक है, ये याद रखना है, एक बार तो पढ़ ही लेना। और पहले अध्यक्ष मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी आयोग आता है इतने सारे अध्यक्षों के नाम रहते हैं, लेकिन हम लोगों को सारे अध्यक्ष याद नहीं करने होते। हम लोगों को उनमें कुछ यूनिकनेस, कुछ अलग हम लोगों को जैसे मिलता है कि कोई पहला अध्यक्ष है वो याद रखना है, पहली महिला अध्यक्ष है वो याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति 2 बार अध्यक्ष बनता है तो उनका नाम याद रखना है, या किसी अध्यक्ष ने कुछ विशेष काम किया है तो उनका नाम याद रखना है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। तो जो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग है उसके पहले अध्यक्ष जो थे उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है वो राजकिशोर साई। ये भी नाम आप लोगों को याद रखना है, इसमें मैं कुछ आप लोगों की मदद नहीं कर सकता हूं। मेरा जो काम है ना, मेरा काम है आप लोगों को समझाना, याद करना नहीं करना, रटना या जो भी सारी चीजें। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो आप मुझसे बोल सकते हो, लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मुझे याद नहीं होता तो उसमें मैं कैसे कर मैं क्या मदद कर सकता हूं। अब मैथ्स तो है नहीं कि फॉर्मूला लगा दो a+b का होल स्क्वायर तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब आप समझ लिए, समझने वाली चीज समझिए। अगर जो चीज समझ नहीं आती है तो वो मुझे बताइए, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या उद्देश्य मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के उद्देश्य क्या होंगे? तो उद्देश्य भी सर आप हमें पहले ही बता चुके हो कि मध्य प्रदेश में हो रही खाद्य वितरण मतलब जो भी अनाज का वितरण होता है उसमें जितनी भी धांधलियां हो रही है, धांधलियां मतलब लापरवाहियां जो हो रही है, उनको कम करना। अब समझ रहे हो? रोकना। फिर मैंने बोला खाद्य वितरण व्यवस्था, जो अनाज बांटने की जो व्यवस्था है, जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, उसमें सुधार करने की बात कही। मतलब ऐसा सुधार किया जाए ताकि भ्रष्टाचार ना हो। तो उसमें सुधार करने का काम किसका है? इसी आयोग का, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का। ठीक है, और राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का जो वो है ना, राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का जो मुख्य कार्य जो है वो कौन से अधिनियम जरा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस अधिनियम के तहत राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ? राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का जो प्रमुख काम है ना, वो काम है अधिनियम भी कौन सा? तो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संरक्षण एक्ट 2013। इस एक्ट का क्रियान्वयन करना, मतलब इस एक्ट को प्रभावी रूप से देश में लागू करना मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का प्रमुख कार्य है, या उसको मॉनिटर करना, ये काम है प्रमुख कार्य किसका? ये काम है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का। फिर उसका पूर्वालोकन करना, मतलब उसको देखना कि क्या सही से हुआ क्या नहीं हुआ, सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण देना। अगर देश में जैसे जो भी योजना बनती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि जो खाद्य वितरण की जो योजना है, जिसमें 1 रुपए प्रति किलो जो अनाज दिया जाता है, उसमें सभी लाभार्थियों को शामिल करना, सभी लाभार्थियों को उसको का लाभ पहुंचाने, उनका लाभ जो है वो सुनिश्चित करना। अब योजना बना दी। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें अधिकार थोड़ी ना है। गवर्नमेंट ने अगर कोई योजना बना दी है, गवर्नमेंट ने अगर कोई योजना बनाई है, तो गवर्नमेंट ने अगर योजना बनाई है, इसका मतलब है एक कानून बनाकर क्या दे दिया गया उनको? कानून बनाकर अधिकार दे दिया गया कि आपको प्रत्येक माह 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपए
प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा, और अभी कोरोना काल में तो वो अनाज भी फ्री कर दिया था। ठीक है, तो ये अगर सरकार ने बोला मतलब व्यक्ति का विधिक अधिकार, विधिक मतलब कानून बनाकर बोला तो व्यक्ति का क्या हो गया, वो विधिक अधिकार, और वो विधिक अधिकार उसे नहीं मिलेगा तो उस विधिक अधिकार को सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा, उस विधिक अधिकार को सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें है ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, एक रीडिंग मारने वाली चीजें हैं, इसके अलावा कुछ मतलब आप समझ रहे हैं। अब मैं क्या इसमें क्या समझाऊं, ठीक है, मेरे को जो समझाना है ना, जो चीजें मुझे समझानी है वो ये क्या। अब देखो इसी जो यही अधिनियम है, जो कौन सा अधिनियम है, ये जो 2013 का अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण सुरक्षा अधिनियम, इसकी धारा 16 का सब क्लॉज 1, धारा 16 का सब क्लॉज 1 में क्या बोला गया है कि आयोग की संरचना कैसी होगी। आयोग की संरचना के बारे में बोला गया कि आयोग की संरचना कैसी होगी, और उन्होंने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एक सदस्य सचिव एक आईएएस अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में इस आयोग में रहता है। अब देखो लेकिन इसमें ना कुछ कुछ कंडीशंस दे दी। अब क्या है हमारी संरचना, क्या है यहां पर, हाँ हमारी संरचना यहां पर है, चलो क्या है हम लोगों की संरचना, 1 + 5 + 1। सर पहले तो 115 लिखते थे आप, नहीं अभी आप इसको ऐसे रखो। ये क्या है, ये अध्यक्ष है, ये अन्य क्या है, ये सदस्य है, और ये क्या है, तो ये सचिव है। ठीक है, सचिव, ये पंचायत वाले सचिव जी नहीं है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा समझिएगा। तो अध्यक्ष, लेकिन यहां पर ना कंडीशंस दे दी, इन्होंने बोला कि देखो क्या पहली कंडीशंस क्या दे दी, देखो इसको अपन ऊपर कर देते हैं, ये संरचना हो गई आपकी। हाँ, इन्होंने पहली कंडीशन, जो कंडीशन है उसमें पहली कंडीशन जो इन्होंने दे दी, इन्होंने बोला कि इन सदस्यों में से, इन 1 2 1 5 6 और 1 7, इन 7 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होंगी। 2 जो होंगी वो महिलाएं मतलब वुमेन्स होंगी, 2 महिलाएं होंगी। ठीक है, फिर कम से कम एक तो होना ही चाहिए। 2 मतलब अगर आप बोलो 7 की 7 महिलाएं हो तो भी चलेगी, लेकिन कम से कम 2 तो होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला कि कम से कम एक जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, वो अनुसूचित जाति का होगा, एक व्यक्ति जो होगा वो अनुसूचित जनजाति का होगा, एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा। ये जो कंडीशन है ये बोल दी मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में बोला कि 7 सदस्यीय संरचना में कम से कम 2 महिलाएं होंगी, एक अनुसूचित जाति का होगा, एक अनुसूचित जनजाति का होगा, और बाकी सारी चीजें। अब क्या मतलब, अब आप समझिए, अब ये किसी भी पद पर कोई भी एससी का व्यक्ति भी अगर अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ है तो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। कोई मतलब आप समझिए, मतलब एक कम से कम एक तो होना चाहिए, बाकी पूरे के पूरे भी हो ना तो भी चलेगा, पूरी की पूरी महिलाएं हो जाए, एक महिला एससी की हो जाए, एक महिला एसटी की हो जाए, ये कंडीशन फुलफिल, मतलब पूरे मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में अगर पूरी महिलाएं भी हो जाए तो भी काम चलेगा। लेकिन सारी चीजें वही है, आप समझिए मेरी बात। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या बोला कि कम से कम 2 महिलाएं होंगी, एक अनुसूचित जाति का होगा, एक अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। अनिवार्य है का मतलब ही यही है कि होना ही है, इससे कम में काम चलेगा ही नहीं, चाहे वह अध्यक्ष हो, सदस्य हो, चाहे वो सचिव हो, किसी भी पद पर अगर वो बैठा हुआ है। अगर कोई एससी का व्यक्ति सचिव भी है तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को वो फुलफिल करता है, उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उन 7 में से एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा और एक 2 महिलाएं होंगी। इस बात को बोला गया मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की संरचना में। फिर बोला गया कि इनकी योग्यताओं के बारे में बोला गया, जो धारा 3 है, हाँ जो इस अधिनियम है, कौन सा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके बारे में हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं, उसकी जो धारा 16 है का सब क्लॉज 3 है, उसमें बोला गया कि अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ ही साथ सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बोला गया, और बोला गया कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अध्यक्ष और सदस्यों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बोला गया। देखो कुछ समझाने लायक है नहीं, जो चीजें हैं मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि जो समझाने लायक है उसमें मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ समझाने लायक है नहीं। तो क्या बोला गया,
जो व्यक्ति जो अध्यक्ष और सदस्य के रूप में जो नियुक्त होंगे उन व्यक्तियों के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि वो अखिल भारतीय सेवा मतलब बताइए, अखिल भारतीय सेवा मतलब या तो वो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस हो, ठीक है, या संघ राज्य के किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं मतलब जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं के द्वारा अगर आप सिविल सेवा में रहते हैं तो आप खाद्य संरक्षण आयोग के सदस्य अध्यक्ष बनने के पात्र होते हैं, ठीक है। और सिविल सेवाओं में रहा हो और साथ ही साथ उन्हें कृषि, सिविल, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या संबंधित किसी क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा के इन सभी क्षेत्रों में, कृषि, सिविल, जलापूर्ति, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। मतलब ऐसा बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति खाद्य संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, सदस्य या सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? उसकी योग्यता होनी चाहिए या तो वो अखिल भारतीय सेवाओं से आना हो, या किसी राज्य या किसी यूनियन टेरिटरी की जो सिविल सेवाएं है उसका अधिकारी या तो वो वर्तमान में हो या उस सेवाओं में वो अपनी सेवा दे चुका हो, मतलब रिटायर्ड हो चुका हो, लेकिन जब वो अपनी सेवाओं के दौरान रहा हो तब उसने कृषि, स्वास्थ्य, सिविल, जलापूर्ति और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति उसने बनाई हो और प्रशासन में अपनी भागीदारी दी हो, तो ऐसी योग्यता अगर है तो वो व्यक्ति क्या बन पाएगा? वो व्यक्ति मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या सर? दूसरी योग्यताएं बताई कि सार्वजनिक जीवन में, मतलब वो अपने जो निजी जीवन है या मतलब लोगों के सार्वजनिक जीवन में, मतलब जैसे वो होते हैं ना कुछ लोग जो क्या बोलते हैं, कौन सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि सार्वजनिक जीवन में ऐसा विख्यात व्यक्ति जिसने कृषि विधि, मतलब कृषि के जो कानून है, मानव अधिकार के लिए, समाज सेवा में, प्रबंधन में मतलब मैनेजमेंट में, पोषण में, स्वास्थ्य सेवाओं में, खाद्य संबंधी सेवाओं में नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो, उसको खाद्य संबंधी जितनी भी नीतियां है या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव अगर उसको प्राप्त है, ठीक है, तो भी वह व्यक्ति जो है, तब भी वह व्यक्ति क्या बन पाएगा? तब भी वह व्यक्ति मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन उसके पास एक प्रमाणित रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये सारे काम उसने किए हुए हैं, तब जाकर वो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग है उसका अध्यक्ष बन पाएगा। इस बात की बात बोली गई। अब नियुक्ति की प्रक्रिया, ठीक है, योग्यता तो ये हो गई। योग्यता आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग रीडिंग मार ही लेना। नियुक्ति की प्रक्रिया, अब नियुक्ति सर कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या करेगी सर? तो आप पूरे जितने भी आप आयोग पढ़ोगे ना, उसमें सबसे डिफरेंट अगर नियुक्ति की प्रक्रिया किसी की है तो वो है खाद्य संरक्षण आयोग का। खाद्य संरक्षण आयोग की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको आज हम लोगों को समझना है बहुत अच्छे से, और जैसे ही हम लोग इसको समझ जाएंगे तो आपका टॉपिक आधे से ज्यादा तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्या है, सबसे पहले बोला गया कि योग्यताधारित व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति योग्यताएं रखते हैं, मतलब मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में जिन भी सदस्यों को नियुक्त करना है, तो इसके चयन हेतु क्या किया जाएगा? इसके चयन हेतु किया जाएगा, देखो, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ये विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का। कौन सा विभाग? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा एक विज्ञापन, मतलब एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जैसे आप लोगों के एग्जाम्स के विज्ञापन आते हैं, जैसे आप लोगों के एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते हैं, वैसे एक विज्ञापन जारी किया जाएगा, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। किसके द्वारा? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जाएगा और बोला जाएगा कि हम लोगों के यहाँ मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में सदस्य और अध्यक्षों के पद हेतु नियुक्ति की जानी है, ठीक है। ये सारी चीजें बोली जाएगी और फिर जो भी व्यक्ति, योग्यताएं भी बताई जाएगी और बोला जाएगा कि जो भी व्यक्ति है
जो भी व्यक्ति निम्न 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 योग्यताएं रखता है वो अपने आवेदन भेजे। तो अब जो आवेदन आएंगे, जितने भी लोग क्या एप्लीकेशन डालेंगे, अब देखो नियुक्ति करने के लिए अब यहाँ पर एप्लीकेशन हो रही है, आप समझ रहे हैं, थोड़ी डिफरेंट प्रोसेस है। तो जो भी लोग अपने एप्लीकेशंस डालेंगे, जो भी लोग आवेदन भेजेंगे, उसको क्या होगा, देखो उसमें सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल संरक्षण विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग के द्वारा ये जितने भी विभाग मैंने यहां पर लिखे ना, ये सब मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत कार्यरत विभाग है। इन विभागों के जो वरिष्ठतम अधिकारी है, इसके जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, इनके द्वारा समिति के द्वारा इनका परीक्षण किया जाएगा। जो भी आवेदन आएगा उसका परीक्षण कौन करेगा? उन आवेदनों को परीक्षण करेगा सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पंचायती ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इन विभागों के द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद की जो प्रक्रिया है ना, उसके बाद की प्रक्रिया में एक पैनल बैठा जाएगा। मतलब अब क्या किया जाएगा, जितने भी आवेदन आएंगे उनकी योग्यताएं देखी जाएगी और उसके हिसाब से प्रत्येक पद के लिए तीन तीन व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब अध्यक्ष के लिए 3 व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाएगा अलग अलग, ठीक है। फिर तीनों के लिए क्या होगा, तीनों के लिए एक अलग पैनल बनेगा, पृथक। अब इनका आप ये मान के चलो कि इंटरव्यू टाइप का एक पैनल बैठेगा, ठीक है। अब इस पैनल के द्वारा जैसे हर पद के लिए 3 व्यक्तियों को सिलेक्शन हुआ है, अब ये पैनल क्या काम करेगा, ये पैनल इन 3 में से एक व्यक्ति को सिलेक्ट करेगा। मतलब अध्यक्ष के लिए अगर 3 लोगों को सिलेक्ट किया है तो उन 3 व्यक्तियों में जो सबसे अधिक बेहतर होगा, जो सबसे अधिक जिसकी योग्यताएं होगी, उस व्यक्ति को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। इस तरीके का प्रावधान है। तो क्या आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई? बाकी तो मतलब आप समझ लीजिए क्या होगा। हाँ, अध्यक्ष और सदस्यों की अगर नियुक्ति करना है तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले प्रोसेस होगी कि एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन में जो भी व्यक्ति, जैसे अभी क्या होता है एग्जाम्स में आप लोगों के लिए भी क्या आता है, एक नोटिफिकेशन आता है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यार मैं एलिजिबल हूं इस एग्जाम को देने के लिए, मैं योग्य हूं इस एग्जाम को देने के लिए, तो मैं उसको भर देता हूं, उस फॉर्म को मैं भर देता हूं। तो वैसे ही इसमें भी है। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में क्या है, एक विज्ञापन आएगा, उसमें योग्यताएं बताई जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं इस पद के लिए, मैं मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद के लिए अगर योग्य हूं, तो मैं उसे आवेदन कर दूंगा। उसके बाद वहां पर मैंने इतने सारे विभाग आप लोगों को बताए, ठीक है, इतने सारे विभाग आप लोगों को बताए। ये विभाग उन जो आपकी योग्यताएं हैं उनको चेक करेंगे। उसके बाद एक पद के लिए 3 व्यक्ति को चूज करेंगे। जैसे अध्यक्ष बनाना है तो उसके लिए 3 व्यक्ति को चूज करेंगे। उसके बाद फिर एक पैनल बैठेगा और वो पैनल उन 3 में से एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर लेगा और नियुक्त कर दिया जाएगा। इतनी बातें क्या आप लोगों को क्लियर है? तो ये हो गई आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया। कार्यकाल की बात करें तो उसी अधिनियम की धारा 16 सब क्लॉज 4, उसी अधिनियम की धारा 16 सब क्लॉज 4 में अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल बताया गया और बोला गया कि अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल और 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पूरा हो जाए। 5 वर्ष, आप समझ रहे हैं, 5 वर्ष, हाँ 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। लेकिन आप लोग इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वैसे वो अपने पद पर बना रहेगा। अब ये चीज बार बार तो मुझे समझाने की आवश्यकता आप लोगों को है नहीं कि ये 65 सर अलग से क्यों लिखा है, ये मैं हर लेक्चर में आपको समझाया हूं। तो 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक ये पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। मतलब अध्यक्ष अगर फिर से उसी पद पर नियुक्त होना चाहता है, अगर वो फिर से योग्य है तो वो उसे फिर से उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है, चाहे जितनी बार, ठीक है, जब तक कि वो 65 वर्ष की आयु पार नहीं कर सकता। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद त्यागपत्र की बात वही है। त्यागपत्र किसको देगा? तो राज्य सरकार को देगा। कैसे देगा? मुंह से तो नहीं बोल देगा, आपको भी पता है। अब अगर किसी को अपने पद को छोड़ना है तो वो लिखित रूप में ही देगा। ऐसे तो नहीं बोल रहा कि जाओ हम नहीं करेंगे काम, अब कल से हम बंद कर देते हैं काम, ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 सेकंड है ना।
ठीक है, तो ऐसा तो नहीं किया जाएगा कि जाओ अब हम नहीं करेंगे काम, लिखित रूप में देना पड़ेगा भाई साहब, और वो भी लिखित रूप में किसको देना पड़ेगा, राज्य सरकार में। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, क्या क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा किसको अपना त्यागपत्र दिया जाता है और कैसे, तो हस्ताक्षर करके लिखित रूप में दिया जाता है, किसको, राज्य सरकार को दिया जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अगर पद से हटाना हो तो पद से हटाएगा कौन, पद से भी कौन हटाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा इनको पद से हटाया जाएगा। किसको, अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उसके पद से हटा सकती है कौन, राज्य सरकार। इस्तीफा देना हो तो भी राज्य सरकार, और पद से हटाना हो तब भी राज्य सरकार के द्वारा ही हटाया जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? लेकिन 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 क्या, अगर पद से हटा रहे हैं सर तो कुछ ना कुछ तो आधार होंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना किसी को बिना आधार के ऐसे पद से हटा दिया जाएगा। इतने समझदार तो आप लोग हो गए हो कि आपको पता है कि बिना किसी आधार के तो बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। तो जी हाँ, आधार है, कैसे, दिवालिया हो जाना, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से असमर्थ, मतलब अगर वो इतना समर्थ नहीं है कि वो अपना काम कर पाए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तब उसको हटा दिया जाएगा। नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्धि, ये चीज भी बहुत बार समझा चुका हूं कि क्या होती है नैतिक अधीनता के अपराध में दोष सिद्धि। वित्तीय लाभ हेतु पद का दुरुपयोग, मतलब अगर पैसों के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है या भ्रष्टाचार किया जाएगा तो हटाया जाएगा। अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे दुरुपयोग करना जो कि लोक हित के लिए हानिकारक है। जो भी व्यक्ति वहां पर बैठता है उसका उद्देश्य होता है कि वो लोगों का हित सोचे, लोक हित सोचे, देश के हित में सारे काम करे। अगर कुछ ऐसा काम करता है जो कि लोक हित में ना हो या देश के हित में ना हो, या जिस काम के लिए उसे वहां बैठाया गया है वो उस हित में नहीं है, तब भी राज्य सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये बात बोल दी गई। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करें, वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो वही राज्य सरकार। वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्य सरकार करेगी। सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता दी कि अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है तो नियुक्ति के पश्चात उस व्यक्ति की सेवा शर्तें, उस व्यक्ति के जो भी वेतन भत्ते हैं उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन का मतलब आप उसका वेतन बढ़ा सकते हो जिससे उसको लाभ हो, लेकिन आप उसका वेतन कम नहीं कर सकते जिससे कि उसको नुकसान हो। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई अलाभकारी जो परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता। ये चीज बोली गई कहां पर, ये चीज बोली गई इस अधिनियम के तहत। फिर अगर हम लोग बात करें कि देखो अध्यक्ष का, यहां पर अध्यक्ष का सदस्य के रूप में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था सदस्य का अध्यक्ष के रूप में काम करना, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में काम करना, ये चीज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो क्या बात बोली गई हाँ, इसमें बोला गया, इस अधिनियम में बोला गया कि कभी किसी कारणवश, या तो बीमार हो जाना या किसी अन्य काम के कारण अगर कभी भी अध्यक्ष बैठक में अगर शामिल नहीं हो पाता है, अध्यक्ष अगर किसी भी प्रकार से उस आयोग की बैठकों में शामिल अगर नहीं हो पाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो भी उपस्थित सदस्य है उनमें से किसी एक सदस्य को बोल दिया जाएगा कि आज का जो काम है, या जब तक कि वो अध्यक्ष अपने पद पर वापस नहीं आता तब तक उस सदस्य को केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसा भी प्रावधान किया गया है। कहां पर, ये बात वही है क्या, जब यही है कि हाँ, मध्य प्रदेश खाद्य, जब भी अध्यक्ष क्या होगा, अनुपस्थित होगा, कारण क्या होगा, या तो वो बीमार है, या तो अपने काम को निर्वहन करने के लिए अभी असमर्थ है, या राज्य सरकार के द्वारा उस दिन तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक सदस्य को नियुक्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। यही बात बोली गई है। मतलब कभी अगर अध्यक्ष नहीं आता है तो उपस्थित जितने भी व्यक्ति है, उपस्थित जितने भी सदस्य है, उसमें से किसी एक सदस्य या किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्य निर्वहन के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। ये बात बोली गई। भूमिका, कार्य वही, कार्य क्या है, कार्य तो आप देख ही चुके हैं, जो उद्देश्य है वही कार्य है। कार्य क्या करना है, कार्य यही करना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करना, ये काम है। ये काम किसका है, हाँ, ये काम किसका है, तो ये काम है
मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का। यहां तक किसी को कोई डाउट है हो तो आप लोग मुझे बताइए, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे। ठीक है, बताइए, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, कमेंट बताइएगा। ठीक है, ओके। तो क्या काम है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का क्रियान्वयन करना। और क्या काम है सर? तो सरकार को सलाह देना, इसके जो क्रियान्वयन हेतु सरकार को सलाह देना, मतलब कि कैसे से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को किस प्रकार से लागू किया जाए, इस प्रकार ऐसे ऐसे जो है जो सलाह सरकार को देना, ये चीजें हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि जब भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकार, जो भी अधिकार, अगर देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने क्या दिया, एक कानून बनाकर प्रत्येक व्यक्तियों को विधिक अधिकार प्रदान किए। कैसे विधिक अधिकार? कि अगर जैसे कोई योजना बनती है, कोई भी योजना बनती है कि जैसे वही चीज मैंने बताई आप लोगों की, उचित मूल्य की दुकान पर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जितने भी व्यक्ति है, उन लोगों को प्रत्येक महीना, हर माह में 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अनाज दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये एक विधिक अधिकार हो गया। अब योजना बना दी गई, सरकार ने कानून बनाकर ये बोल दिया गया, तो वो एक विधिक अधिकार हो गया। अगर ये विधिक अधिकार उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं उसका अगर उल्लंघन होता है तो वह स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच करेगा। स्वप्रेरणा का मतलब है जरूरी नहीं है कि कोई शिकायत करे ही, लेकिन अगर आयोग को दिखता है कि यहां पर धांधली हो रही है, अगर आयोग को लगता है कि यहां पर धांधली हो रही है, तो बिना शिकायत के भी वो जांच कर सकता है। ठीक है, इसलिए बोला गया यहां पर कि स्वप्रेरणा से करेगा, और अगर कोई शिकायत करेगा तब भी वह जांच करेगा। इस बात को बोला गया इसके कार्यों में। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें वही है कि लेकिन एक बार देख ही लेते हैं है ही क्या इसमें। लेकिन हर चीज में लिखी वही चीजें हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रभावी क्रियान्वयन करना है। किसके माध्यम से? जो भी एजेंसी है उनके माध्यम से। जिला शिकायत निवारण अधिकारी, जो भी जिला में शिकायत निवारण अधिकारी है, इसके द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है और इस आदेश के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपील करता है, कोई व्यक्ति अगर अपील करता है तो उसमें सुनवाई करने का काम भी इस आयोग का है। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, मतलब अपने साल भर के कामों की एक रिपोर्ट तैयार करना, और साल भर के कामों को रिपोर्ट तैयार करके किसको देगा? तो राज्य सरकार को देगा। मतलब प्रतिवेदन अपना जो है, वो रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को देगा, और राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार विधानसभा या विधानमंडल में इसको पेश करेगी या प्रस्तुत करेगी, ये बात बोली गई। यहां पर विधानमंडल क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग को पढ़ रहे हैं, और आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। मतलब विधानमंडल के 2 अंग नहीं है, विधान परिषद और विधानसभा। मध्य प्रदेश में केवल और केवल विधानसभा है, इस वजह से यहां पर विधानसभा लिखा गया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को। शक्तियां आप लोगों को पता ही है कि क्या बोला गया, कैसी शक्तियां दी गई? सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई। और अरे सर, ये तो वही वाला है ना, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई। मतलब सर वही सारी चीजें जो आप हर आयोग में बताते हो, तो जी हाँ, वही सारी चीजें जो अब मैं आपको हर आयोग में बताता हूं। कैसी? हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाहों को समन भेजना, गवाहों को प्रस्तुत करना, किसी पब्लिक रिकॉर्ड को किसी सरकारी ऑफिस से उसकी प्रति मंगवाना, या जो भी राज्य सरकार के द्वारा जो भी काम दिए जाएंगे वो काम करना, ये सारी चीजें सिविल न्यायालय की शक्तियां है। और यही शक्तियां जो प्राप्त है वो किसको? मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग को प्राप्त है। इसके बाद की बात क्या है सर? बैठक एवं सारी चीजें। जो कार्यालय जो होगा वो राजधानी में होगा। जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका कार्यालय है, कल को अगर राजधानी बदल जाती है तो उसका कार्यालय भी बदल जाएगा। ये चीज बोली गई उसी अधिनियम में। मध्य प्रदेश, देखो इस आयोग के जो कार्य दिवस होंगे ना, कि किस किस दिनों को वो कार्य करेंगे, तो वो उन्हीं दिन में काम करेंगे जब जो कि राज्य सरकार के कार्य दिवस है। राज्य सरकार जिन जिन दिनों पर काम करती है, या राज्य सरकार की जिस दिन छुट्टी रहती है, तो उस दिन भी इस आयोग की भी उस दिन छुट्टी होगी, और जिस दिन राज्य सरकार काम करेगा वो दिन
मध्य प्रदेश जो सुरक्षा आयोग है उसका भी वो क्या होगा, कार्य दिवस होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें शक्तियों की, बात आप लोगों को पता ही है कि कैसी है, तो वो सारी चीजें हो गई। फिर जो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की शासकीय मुद्रा वही होगी। शासकीय मुद्रा मतलब जो भी मुद्रा वो लोग यूज करेंगे वो यही, या जो प्रतीक होंगे जो वो वही होंगे जो राज्य सरकार के होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आयोग की बैठकों की बात करें, जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएगी। जब भी अध्यक्ष को, इस आयोग के अध्यक्ष को जब भी लगेगा कि अब मुझे बैठक करने की आवश्यकता है, तो वो सभी सदस्यों को बुलाएगा और इस मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की बैठक करेगा। ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये बोले गई कि मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की कोई भी कार्यवाही, मतलब मध्य प्रदेश खाद्य आयोग ने अगर कोई भी कार्यवाही की है तो उसको इस कारण से अधिमान्य नहीं माना जाएगा। और ये कारण बताए गए हैं कि अगर इस आयोग ने कोई कार्यवाही कर दी तो वो कार्यवाही हो गई, लेकिन अगर उस कार्यवाही को इस कारण से अधिमान्य मतलब उसको अगर हम लोग बोले कि ये गलत है, ये हम लोग मान्य नहीं करते, तो इन कारणों से नहीं होगी। जब कि कोई सदस्य का स्थान रिक्त हो या उसके गठन में कोई दोष हो। मतलब इस चीज को ना आप लोग व्हाइट बोर्ड पे समझो। क्या बोला गया, कार्यवाही कर दी गई। कार्यवाही किसके द्वारा कर दी गई, कार्यवाही आयोग के द्वारा, कार्यवाही कर दी गई आयोग के द्वारा। और कार्यवाही आयोग के द्वारा किए जाने के बाद इस कार्यवाही को अमान्य नहीं किया जा सकता। उसके भी कारण बताए कि इन कारणों से तो अमान्य बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पहला कारण ये कि जैसे 1+5+1 ये संरचना है, इसमें से अगर किन्हीं दो पदों पर या एक या दो पदों पर कोई व्यक्ति है ही नहीं, मतलब ये पद अगर रिक्त हो, मतलब मान के चलो कि सदस्य का जो पद है वो रिक्त है, सदस्य के जो पद है वो रिक्त है, और दो पद रिक्त होने के बाद मध्य प्रदेश खाद्य आयोग जो है उसने कुछ न कुछ कार्यवाही कर दी, तो इस आधार पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये कार्यवाही जो है वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इस आयोग की संरचना में अभी 2 व्यक्ति कम हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर इस संरचना में जो नियुक्ति में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है या कोई दोष होता है, मतलब कोई जो प्रोसेस में अगर कुछ गलत होता है, तब भी इस आयोग की कार्यवाही को अधिमान्य या अमान्य नहीं किया जा सकता। ये बात बोल दी गई इस अधिनियम में। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यही बात बोल दी ना, हाँ, इसके बाद अगर हम लोग बात बोल दें तो वही बात क्या बोली कि कार्यवाही को अमान्य नहीं होगी। उसके आधार ये है कि आयोग में कोई रिक्तता मतलब कोई पद खाली हो या उसके गठन में कोई त्रुटि हो तो अमान्य नहीं होगी। फिर आयोग का अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया, आयोग की कार्यवाही में ऐसी नियमितता जो प्रकरण में गुणदोष को प्रभावित नहीं करती है। ये सारी चीजें आसान सी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों में। बाकी आप इतनी सी बात याद रखो कि किसी भी तरीके से उसकी जो कार्रवाई है उसको अधिमान्य नहीं किया जा सकता। वर्तमान की संरचना की अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना, ये अब आप लोगों को जो याद करने वाली चीजें है ना, वो ये लगा लो, राजकिशोर स्वाई। ठीक है, राजकिशोर स्वाई जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राजकिशोर स्वाई। सदस्यों की बात करें तो सदस्य सचिव जो है वो है राजीव चंद्र दुबे, ये है सदस्य सचिव राजीव चंद्र दुबे। और सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो दुर्गादास डावर मंदसौर और किशोर खंडेलवाल जो है वो जैन के हैं। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग जो है उसके सदस्य। अब देखो यहां पर बोला गया था, क्या बोला गया था, यहां पर बोला गया था 1+5+1 मतलब एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव। अब 7 लोगों में से अभी जो वर्तमान संरचना है ना, इसमें मात्र 4 लोग हैं। अभी 3 लोगों के जो पद है वो रिक्त है। अगर ये पद रिक्त है मतलब अभी जो कार्यवाही आयोग कर रहा होगा वो अमान्य नहीं होगी, वो जो कार्यवाही होगी वो मान्य ही होगी। अब देखो 2 महिलाओं की बात करी, अभी कोई महिला एक ही महिला है, ठीक है, दुर्गा डावर, ठीक है, बाकी और कोई व्यक्ति नहीं है। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, अभी कुछ त्रुटि भी नहीं है, मतलब धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएगी, अभी नियुक्ति और हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कुछ नई चीजें आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि हाँ सारी चीजें जो है इस पद पर किसी व्यक्ति की अगर नियुक्ति होती है तो
तो यहीं के साथ, इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ज़्यादा कुछ था नहीं, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी आज आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा और एक ही लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल स्टडी कर लेंगे और ख़त्म भी कर देंगे लगभग, और ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। लेकिन आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को बताना है कि क्या है, किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट रहता है, आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम लोगों की मुलाकात ऐसे ही चलती रहती है एग्जाम ओरिजिनल्स के इस प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, और ऐसी ही चलती रहेगी, ऐसी आशा मैं करता हूँ। और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर बने रहोगे, आप एग्जाम ओरिजिनल्स पर बने रहोगे। और अगर हम लोग बात करें तो ये है एग्जाम ओरिजिनल्स के पाठ्यक्रम। अगर अब मैं बात करूं तो एग्जाम ओरिजिनल्स पे क्या है, एग्जाम ओरिजिनल्स पर एक तो पूरा कोर्स, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी, एक ये पूरा का पूरा पैकेज है। अगर हम लोग बात करें फिर इकाई वार, मतलब यूनिट वाइज अगर आप किसी चीज को तैयार करना चाहते हैं, मान के चलिए कि अगर आप लोगों का कोई सब्जेक्ट अच्छा है और आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमजोर है और आपको लगता है कि सिर्फ मुझे उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी करनी है या मुझे उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पैकेज खरीदना है, तो ये सुविधा भी एग्जाम ओरिजिनल्स के ऐप पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स की अभी अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है और बाकी सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम ओरिजिनल से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। फिर से कल इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की मेरी मुलाकात होगी और इसी तरीके से यही सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू।